यह एक ऐसा संसार था जहाँ राक्षसों का राज्य था। इंसानों की हालत बस एक पालतू जानवर जैसी थी, या तो उन्हें पाल कर रखा जाता या फिर सीधे मारकर खा लिया जाता। ऐसे ही विनाश के माहौल में एक परिवार, पति, पत्नी और उनकी बेटी किसी तरह जिंदा था। उन्होंने पहाड़ों के एक अंधेरे गुफा में शरण ली थी। भूख लगती तो पास के जंगली फल खा लेते और प्यास बुझाने के लिए चट्टानों पर जमी बारिश की बूंदों को इकट्ठा करते। पर यह सब बस मौत को थोड़ी देर के लिए टालने जैसा था। धीरे धीरे जब जंगली फल भी खत्म होने लगे तब सब्र का बांध टूटने लगा। आखिरकार पति हेड्रा ने परिवार को अलविदा कहकर बाहर जाने की ठानी, शायद कोई रास्ता मिल जाए जिंदा रहने का। लेकिन गुफा से थोड़ी दूर निकलते ही सामने एक विचित्र पक्षी जैसे राक्षस का सामना हो गया। राक्षसों द्वारा वर्षों से झेले गए डर और अपमान ने भीतर जमी सारी नफरत को जगा दिया। हेड्रा ने चुपचाप जमीन से एक पत्थर उठाया और उस राक्षस पर पूरी ताकत से दे मारा। जब तक वो पूरी तरह शांत न हो गया, हेड्रा रुकने वाला नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि वो राक्षस दरअसल सिर्फ जंगली फल जमा कर रहा था। वो हमला करने नहीं आया था। परिवार की भूख ने उसे अंधा बना दिया था। वह उस मरे हुए राक्षस को उठाकर वापस गुफा ले आया। खाना पकाया गया, सबने खाया। लेकिन कुछ ही देर में पत्नी और बेटी के चेहरे पर पंख उगने लगे। उनके दर्दनाक चीखों से गुफा गूंज उठी। म्यूटेशन इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में दोनों की मौत हो गई। शायद ये ईश्वर की सजा थी। हेड्रा ने बहुत कम खाया था, इसलिए उसके शरीर में केवल हल्का बदलाव आया। अंदर से टूट चुका वो अब बस वहीं जमीन पर बैठ गया, बिना किसी उम्मीद के, बस मौत का इंतजार करते हुए। तभी उसके कानों में एक मासूम लड़की की आवाज गूंजी। वो चौंका। सामने एक छोटी बच्ची खड़ी थी। वो बिल्कुल नहीं डरी थी। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ सवाल थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, मानो किसी जानी पहचानी खुशबू के पीछे चल रही हो। और तभी हेड्रा को समझ आ गया, शायद ये उसी राक्षसी की बच्ची थी। उसने उस लड़की को अपनी बेटी की तरह अपना लिया और उसका नाम रखा जोई। साल बीतते गए और जोई एक खूबसूरत नौजवान लड़की बन गई। अब उसे अपनी असली माँ का चेहरा भी याद नहीं था। वो इस आदमी को ही अपना पिता मानती थी। आदमी ने खुद को एक राक्षस जैसा दिखाने के लिए काले कौए का मुखौटा पहनना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे जोई बड़ी होती गई, आदमी की सेहत बिगड़ती गई। जोई ने उसे बचाने के लिए हर जगह इलाज ढूंढा। यात्रा के दौरान उन्हें एक ज्योतिषी मिला, जिसने एक नजर में बता दिया, आदमी ने कुछ ऐसा खा लिया है जो नहीं खाना चाहिए था और अब उसे बचाने का एक ही तरीका है, किसी स्वस्थ इंसान का खून। इंसान अब लगभग खत्म हो चुके थे, लेकिन जोई ने यह बात याद रखी। वो हर वक्त आसपास के प्राणियों पर नजर रखती रही। एक दिन एक रेस्तरां में उसने एक अजीब सी महिला और उसकी बेटी को देखा। लड़की का नाम था मैरी। भले ही वे खुद को प्राणी के रूप में छिपा रही थीं, लेकिन जोई ने पहली नजर में ही पहचान लिया, यह इंसान की गंध थी। मौका हाथ में था तो जोई ने उन्हें ऑफर दिया, अगर वे रेगिस्तान पार करना चाहें तो उसके साथ एक ही घोड़ा गाड़ी में सफर कर सकती हैं। मैरी की संरक्षक ग्रेहम अभी सोच ही रही थी कि मैरी ने तुरंत हामी भर दी। लेकिन रेगिस्तान पार करना आसान नहीं था। रास्ते में उन्हें रेत के तूफान का सामना करना पड़ा और ऐसे शार्क भी देखे जो रेत के अंदर तैर सकती थीं। खतरे से बचने के लिए वे एक पहाड़ी गुफा में छिप गए। थोड़े समय की इस मुलाकात में जोई को एहसास हुआ, उनकी कहानियां एक जैसी हैं। दोनों ने बचपन में अपने माता पिता खो दिए थे और दोनों के पास कोई ऐसा था जिसे वे हमेशा अपने पास रखना चाहती थीं। यही सोचकर जोई के मन में पहली बार शक पैदा हुआ।